मम्मा का कॉल। हेलो मम्मा, आई मिस्ड यू सो मच। आई मिस यू टू बेटा। आपको पता है मैं ना आपके लिए मल्टी कलर्ड बैंगल्स लेकर आई, एकदम जैसी आपको चाहिए थी। वाओ मम्मा, पार्वती जैसे। थैंक यू। मुझे उनकी पिक भेजो ना। पक्का भेजूंगी। अच्छा रमन कार्ड? पापा ना बाथरूम में है। मम्मा, दादू दादी सब लोग मुझे मिस कर रही होंगे ना? और दादी भैया सब लोग आते तो कितना मजा आता ना। सब पीयू को बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा बताओ ना वहाँ क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घुमाया पापा ने, कहाँ कहाँ गए तुम लोग? वो एक्चुअली ना मम्मा। क्या बात है पीयू, बोलो ना बेटा क्या हुआ? वो ना, एक्सक्यूज मी मामा, आपको पता है मैंने किसको देखा? किसको? वो हार वाली आंटी को। उन्होंने मुझे पेस्ट्री भी दी। हार वाली आंटी? कौन बेटा? अरे मम्मा वो ही, मैंने उन्हें देखा था ना जब मैं। मम्मा, नीलू दीदी और दादी मेरा साजन का ससुराल का एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, मैं एक भी एपिसोड मिस नहीं कर सकती। आप चेक करना अगर वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके? अरे हाँ मेरी दादी अम्मा, सब रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर। अच्छा बताओ ना किसकी बात कर रही थी, कौन सी हार वाली आंटी, क्या बोल रही हो पीहू? वो छोड़ो, आपको पता है मम्मा हमारे रूम में कौन आया था? रूहान मम्मा, रूहान। रूहान रूम में आया था? मम्मा को अप्रैल फूल बना रही हो ना? नहीं मम्मा, मैं आपको अप्रैल फूल क्यों मनाऊंगी? रियली आप पापा से पूछ लेना। तो फिर ऑटोग्राफ लिया उसका? उसकी तबीयत खराब थी इसलिए पापा उसको यहाँ ले आए, और जब डॉक्टर आंटी आ गई तो वो चला गया और मैं ऑटोग्राफ और सेल्फी नहीं ले पाई। इट्स ओके बेटा, डोंट बी सैड। नहीं मामा, जब मैं रूहान से अगली बार मिलूंगी ना तब उससे सेल्फी और ऑटोग्राफ दोनों लूंगी। ओके, फिर जब रूहान के साथ सेल्फी लोगे ना तो मम्मा को फोटो जरूर भेजना। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे एनजीओ के लिए रेडी भी होना है, ठीक है? बाद में आराम से बात करती हूँ। ओके, लव यू, बाय। ओके बाय मामा, लव यू। हार वाली आंटी, ये पीयू किसके बारे में बात कर रही थी? रिचा, एक गिलास पानी ना प्लीज। हाँ ठीक है, मुझे मालूम था ये होने वाला है। ओके। क्या हो गया? इशू नहीं, वो लॉयर का फोन था। वो जो इंडियन बिजनेसमैन है ना, वो उनके लॉयर का मेल आया है। हमारी ऑफर रिजेक्ट कर दी उन्होंने। क्या? इनफैक्ट उनका ये कहना है कि वो जितना हमें ऑफर कर रहे थे हम वो भी डिजर्व नहीं करते, और अब जब हमारी एक्सपेक्टेशन डबल हो गई है तो उनका कहना है कि हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। ओह वाओ, वो लोग कौन होती है डिसाइड करने वाले कि हम क्या डिजर्व करते हैं और क्या नहीं? You know what, मणि, मैं तुमसे बोल रही थी ना, मुझे ना इस बिजनेसमैन पे नहीं है भरोसा। कुछ something is not right about this person. वैसे भी मणि, हम हमारा रेवेन्यू खुद जनरेट करेंगे ना, हम अपने बिजनेस को वापस बिल्डअप कर लेंगे, हम उन पे डिपेंडेंट नहीं है इस चीज के लिए। तुमने पहले भी मेहनत की थी ना अपने बिजनेस के लिए, हम दोबारा से इसको ऊपर लेकर आ सकते हैं। हाँ इशू, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इमोशंस से बिजनेस नहीं चलता है। इमोशन के बिना भी तो बिजनेस नहीं चल सकते। ऊपर बढ़ने का पैशन, गिरने का डर, ये सब भी तो इमोशंस है। पता है, दिमाग के साथ साथ दिल से भी सोचा जाता है बिजनेस में, तभी बिजनेसेस इतने ऊपर जाते हैं। हाँ ईशू, तुम सही कह रही हो, लेकिन Appa, why fear when Amma and Alia is here? और अम्मा की तरह मुझे भी यही लगता है कि हमें ये कंपनी बेचनी नहीं चाहिए। हम ये कंपनी रिवाइव भी तो कर सकते हैं। लेकिन कैसे आलिया, हमारा प्रोडक्ट इतना फेमस नहीं रहा है, वो उसकी पॉपुलैरिटी गिर चुकी है, और उसे लोगों की नजरों में लाने के लिए, रिवाइव करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेन करना पड़ेगा। तो वो तो हम कर सकते हैं। क्यों ना हम किसी सेलिब्रिटी को रोप इन कर लें जिसका ब्रांड वैल्यू हमारे प्रोडक्ट जैसा हो, समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग। That's a fabulous idea. हाँ तो हमें किसी को रोप इन करना चाहिए। देखो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक है, ये बच्चों में और टीनेजर्स में ज्यादा पॉपुलर है, राइट? तो हम कोई टीनेज सेंसेशन को रोप इन कर सकते हैं ना। यार रूहान को हम हमारा ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं। बैंग ऑन अम्मा, आपको तो मार्केटिंग में होना चाहिए। यहाँ क्या कर रही हैं? I agree. पर अम्मा एक प्रॉब्लम है। What?
रूहान को ये ऑफर देना इट्स नॉट दैट इजी। क्यों? ये प्रपोजल हमें पहले मैम को दिखाना होगा, बिकॉज उनको अगर ये पसंद नहीं आया ना तो वो मना कर देंगी। हाँ तो ऑफिशियली प्रपोजल भेजते हैं ना हम, पता करेंगे कि उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं एंड हु नोज, मे बी वो लोग एक्सेप्ट कर लें प्रपोजल। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो एक तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, ऑल ओवर वर्ल्ड हम प्रमोट कर पाएंगे। सुपर मम्मा, अगर रूहान ने इसके लिए हाँ कह दी ना और हमारे प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइज कर दिया तो हमारा प्रोडक्ट ना मार्केट में धूम मचा देगा और इससे अच्छा कमबैक ना डेफिनेटली नहीं हो सकता, राइट? आई एम सो एक्साइटेड। ओके डोंट गेट सो एक्साइटेड ना। तो ठीक है, मैं अपने मैनेजर से बात करता हूँ, प्रेजेंटेशन बनवाता हूँ, भिजवाता हूँ, देखते क्या होता है। अजीब बेवकूफ लोग हैं यार, पहले कंपनी को बैंकरप्ट करके मार्केट में डिक्लेयर करते हैं कि बेचनी है और फिर अक्ल आती है कि उसी कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं लोग। प्लीज स्टूपिड पीपल यार। मैं सोच रहा था क्यों ना हम अपने ही प्रोडक्ट की ग्लोबल मार्केटिंग पे ध्यान दें। एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा हूँ, नॉट अ बैड आइडिया। अब देख, उनकी ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद के उसे रिवाइव करके टर्न अराउंड करना इज स्टूपिडिटी। इससे अच्छा क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दें। हैंग ऑन स्पीकर पे डालो। भाई, अगर हमें अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनली ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करना है, ये सबसे जरूरी चीज है अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और उससे भी जरूरी हमें एक ब्रांड एम्बेसडर चाहिए होगा, यू नो, somebody who can launch our product pan across, somebody like a teen sensation, some singer or celebrity, ऐसा कोई मिल जाए तो our product will do brilliant। कौन हो सकता है यार? I mean इंटरनेशनल मार्केट में we don't even know anybody। रूहान है ना पापा? एक्चुअली मीर, ये पीयू ने कमाल का आइडिया दिया है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में there's a रॉकस्टार रूहान, यंग है एंड करंटली द मोस्ट पॉपुलर सेंसेशन राइट नाउ। तो आई थिंक क्यों ना हम रूहान को हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बना दें एंड विल बी सुपर्ब यार। You know what भाई, this is sounding like good news। और पियो बेटा, आप तो बड़ी स्मार्ट निकली। वो तो मैं हूँ ही। तो एक काम कर मीर, हमारी लीगल टीम को कह के एक प्रपोजल रेडी करें, मैं रूहान के मैनेजर से बात करता हूँ। हाँ बस 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ शांति को एनजीओ ऑफिस में वेट कराना, या I'll be there। ओह गॉड, गाड़ी की चाबी कहाँ रह गई? बस पाती, मैं और नहीं खा सकता, मेरा पेट फट जाएगा। तो आदि की आवाज है। आयो खाओ ना, देखो मैंने तुम्हारा फेवरेट उपमा बनाया है, तुम्हें पसंद है ना? हाँ, साबड़ साबड़। आदि यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मम्मी जी को पता चल गया तो तूफान हो जाए। खाओ ना, खाओ। बड़ों की लड़ाई में बेचारे बच्चे फंस गए और आदि उतना ही ईशिता का है जितना कि मेरा। भैया आंटी ने कितने प्यार से उसके लिए ये सब बनाया है। आंटी, शबू कहाँ पर है? और किधर होगा? अपने रूम में होगा। पूरा टाइम कंप्यूटर से चिपका रहता है। अच्छा, रुकिए पाटी, आज मैं उसको बाहर खेलने के लिए लेके जाता हूँ। अब वो मेरा कहना तो मानेगा ही ना। अच्छा आदि, मैंने ना पीयू के फेवरेट दाल वड़े बनाए हैं। वो उस दिन तुम उसे लेकर आए थे ईशु की बरसी के लिए, तब उसने खाए थे, उसे बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने बनाए हैं। पर अभी पीयू तो इधर है नहीं, तो तुम खा लेना। हाँ? पीयू यहाँ आई थी ईशिता की बरसी पर। आदि, पीयू ने जब फर्स्ट टाइम ईशु के फोटो को देखा था ना, मेरे तो टीयर्स रुक ही नहीं रहे थे। आपको पता है मैंने किसको देखा? वो हार वाली आंटी को। उन्होंने मुझे पेस्ट्री भी दी। ओह पाती, आप बिल्कुल भी सैड मत होइए, बिल्कुल सैड मत होइए। जब पीयू ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाएगी ना, उसको खूब सारा दाल वड़ा खिला, ओके? अब कम ऑन स्माइल। गुड। अब मैं देख के आता हूँ कि शबू क्या कर रहा है। हार वाली आंटी, हार वाली आंटी, ईशिता और पीयू ने उसे ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा कैसे हो सकता है? श्रवण, तुम कितने साल के हो? 14 तो नहीं बता सकता। 21।
ग्रेट, आई एम सो हैप्पी श्रवण। मुझे तुम्हारे जैसा जेन्युइन फ्रेंड मिला। इंडस्ट्री में इतने फेक लोग हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ हाँ आलिया, अब मुझे पता है और तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। मैं हूँ ना, और तुम्हारा जेन्युइन फ्रेंड। ये लड़का ना पक्का 15 या 16 साल का होगा, 21 का तो बिल्कुल भी नहीं। अब लिसन श्रवण, प्लीज मेरे पोस्ट पे कोई लाइक या कमेंट मत करना। मैं नहीं चाहती कोई बातें बनाए। हाँ, डोंट वरी, ये हमारा सीक्रेट है। क्या हो रहा है श्रवू ये? हाँ, छुपा मत, मैंने पीछे खड़े होके तेरी सारी चैट पढ़ ली है। आदि भाई, किसी और की चैट पढ़ना है तो बैड मैनर्स। ओह, और झूठ बोलना बहुत अच्छी हैबिट है। हाँ, तूने उस लड़की को झूठ क्यों बोला कि तू 21 साल का है? तू 16 साल का भी नहीं है। अरे भाई, अब प्यार में झूठ बोलना चलता है। क्या प्यार में? हाँ, आई एम इन लव विद हर, मुझे उससे प्यार हो गया है और आलिया को भी मेरे लिए। स्टॉप इट यार श्रवू, क्या नॉनसेंस है ये? कौन है वो लड़की? और कुछ नॉनसेंस नहीं आदि भैया, बस आपको जेलसी फील हो रही है, तभी आप ऐसे बोल रहे हो। बट आई एम फोकस, जिम जाओगा, बॉडी में होगा, बस अपने आलिया के लिए। हाउ रिडिकुलस, वो लड़की तुझे देखेगी ना, उसका प्यार यूं चुटकियों में उड़ जाएगा। हे श्रवू, आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ये बता, तू इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कौन सा सप्लीमेंट खा रहा है? हाँ, मेरे को देखना तो पड़ेगा ना, कहीं उसके साइड इफेक्ट तो नहीं है कुछ। जा लेकर आ। हाँ, वेट में लेकर आता हूँ। आई एम श्योर श्रवू की ना कोई फिरकी ले रहा है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। क्या कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया? कैसे कैंसिल हो गया? वेन्यू नहीं मिला तुमको? मुझे फर्क नहीं पड़ता, जहां से वेन्यू ढूंढना है ढूंढो, समझे तुम? यू लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग? डू इट। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो चुकी है। ये तुम्हारे आए दिन के नाटक अब नहीं चलने वाले। सुना तुमने? मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, मैं गाना नहीं गाऊंगा, तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूंगी। तुम गाना भी गाओगे और तुम रिकॉर्डिंग भी करोगे, सुनाई दिया? हेलो, नो बट लिसन टू मी। हेलो, तुम्हारे उस दिन के ड्रामे की वजह से कि मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं जाऊंगा, तुम्हारी वजह से तो रिकॉर्डिंग कैंसिल हुई थी। आज कंपनी ने उसका एडवांस वापस मांगा है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। अगर यही सब कुछ करती रहे तो कैसे चलेगा? कहां जाएंगे हम लोग? तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? मैम आपका फोन बज रहा है। सॉरी, मैं आपको बहुत लेट कॉल कर रहा हूँ, पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी आपसे। मैं मिस्टर अभिमन्यु रामचंद्रन का मैनेजर बोल रहा हूँ। वो एक इंडियन बिजनेसमैन है और ऑस्ट्रेलिया में काफी सालों से काम कर रहे हैं। हम hamaरे प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए रूहान को अपना ब्रांड आइकॉन साइन करना चाहते हैं। आप रोहन बाबा, what were you saying? हमारा मार्केटिंग प्लान भी रेडी है। हम बैठ करके रूहान की शूटिंग डेट्स और रेम्यूनरेशन भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप प्लीज मुझे बताएं। वैसे हमने शूटिंग डेट्स इस मंथ के 28 को फाइनल की है। या ओके फॉर श्योर। नो हम जल्दी से मिलके और कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, अरे वाह, क्या बात है निधि, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। सेलिब्रेट करना तो बनता है। हेलो मैम, मैं आपको अपने क्लाइंट की तरफ से कॉल कर रहा हूँ। मेरे क्लाइंट एक जाने माने इंडियन बिजनेसमैन है और वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं। वो अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली लॉन्च करना चाहते हैं और वो रूहान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। वाह निधि, एक दिन में 2 एंडोर्समेंट्स, इससे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे।
ओके, नो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि अगर आप रूहान को इंडिया में लॉन्च करना चाहते हो तो आई एम वेरी हैप्पी। आई मीन इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। और मैम शूट मुंबई में ही होगा, आपको चलेगा? या श्योर। हो ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। मैं एक काम करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी करके आपको भेजता हूँ। शिट, अब मैं क्या करूँ? चलो, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट से कम खूब सारे पैसे आ जाएंगे ताकि मैं अपनी गैम्बलिंग की हार तो कवर कर पाऊंगी। वाओ, अरे यार, लेकिन मेरे को उस कंपनी के मैनेजर को फोन करके वापस बोलना पड़ेगा कि हेलो। हाय, एक्चुअली मैंने आपको फोन इसलिए किया था कि अगर आप रूहान के साथ शूट करना चाहते हैं तो मेरी एक कंडीशन है, शूट सिर्फ मुंबई में ही होगा। इज दैट ओके विद यू? ओके मैम, मैं अपने बॉस से बात करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके, थैंक यू। श्रवण को देख रही हो पुत्र? आज अगर रूही होती वो भी इतनी बड़ी होती। 7 साल बीत गए पर रूही मेरे बड़ी याद आती है सिर्फ। मम्मा समझ सकती हूँ, लेकिन सुबह सुबह ये सब, सवेरा हो या शाम, क्या फर्क पड़ता है सिर्फ? यादें को टाइम देख के थोड़ी आती है। तू अब मैं सोच, अगर सारा कुछ ठीक होता तो आज आदि, रूही और पीहू तीनों साथ होते। क्या रौनकें होती इस घर पे, कितना खुश होता मेरा परिवार। सही कह रहे हो मम्मा, 7 साल बीत गए, जो हो गया सो हो गया। अब ये सब बात करके क्या फायदा? नो प्लीज चेक, कोई तो कनेक्टिंग फ्लाइट होगी फॉर दिल्ली, न्यू दिल्ली। यस, ऑलराइट, थैंक यू। पीहू बेटा, तुमने पैकिंग नहीं की, जाना नहीं है? मैं कर दूं पैकिंग तुम्हारी? आओ। नहीं पापा, मुझे नहीं जाना है, मुझे रूहान से मिलना है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था। देखो पीहू, रूहान इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, तुम्हारी तरह कितने फैंस होंगे उसके, उसको मिलना इतना आसान थोड़ी ना है। पापा, रूहान की तबीयत इतनी खराब थी और उसके बाद हमें पता ही नहीं चला कि वो ठीक है कि नहीं। मुझे रूहान को देखना है। पापा, इतने बड़े बिजनेसमैन हो, कुछ तो करो प्लीज पापा, प्लीज। चलो आप पैकिंग करना शुरू करो। सरप्राइज! मामा, I missed you so much. कैसे है? पता मैंने तुम्हें कितना सारा मिस किया। शगुन, what the hell is going on? तुम यहाँ कैसे आई? मैं पीहू को इतना मिस कर रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया। चलो बताओ। यस मामा, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। अच्छा, अरे वाह। अच्छा, मैं ना तुम्हारे लिए वो जो मल्टी कलर बैंगल्स तुम्हें चाहिए थे ना, वो ले आई। तुम इन्फॉर्म कर सकती थी। You just come to the airport ना, हम तो वापस आ रहे थे। इशिता को लेकर मेरे दिल में जो शक है वो मैं रमन को नहीं बता सकती। उसके अंदर झूठी उम्मीद नहीं जगाना चाहती, बट मैं खुद सच नहीं जानती। क्या सचमुच पीहू ने इशिता को यहाँ देखा? क्या इशिता जिंदा है? मम्मा, आप अकेले क्यों आए हो? आदि भैया को क्यों नहीं लेके आए? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ शगुन। रमन, मैं पीहू को मिस कर रही थी तो आ गई। एंड एनीवे, आई थिंक तुम्हें अपनी ट्रिप को एक्सटेंड कर लेना चाहिए। अब ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया आई हूँ तो घूमना तो बनता है ना पीहू? यस। हाँ पापा, प्लीज प्लीज प्लीज। शगुन, दिस इज नॉट अ वेकेशन फॉर मी। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डील से आया था। लकीली इट्स ऑल वर्किंग आउट। जिसकी एटीट्यूड की तैयारी करनी मुझे वापस जाकर है। हाँ तो तुम्हें यहाँ जो भी काम है खत्म कर लो, तब तक हम ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर कर लेंगे। इम्पॉसिबल, करो जो करना है, जस्ट डोंट बॉदर मी प्लीज, मुझे बहुत काम है। मामा, आपको पता है सिडनी बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ,
और मैंने कल थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी। आओ मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, रूहान के मैनेजर से बात हुई तो आज ही मीटिंग फिक्स करो। वापस जाने से पहले आई वांट टू मीट रूहान इन पर्सन। किसी भी कीमत पर ये मीटिंग हो जानी चाहिए। थैंक्स। मुझे रूहान से मिलना ही होगा। पता नहीं क्यों एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है उसकी तरफ। आलिया, रूहान और उसकी मैम का शेड्यूल क्या है और उसकी मैम का नाम क्या है? एक्चुअली ना सभी उनको मैम ही बोलते हैं, तो आई डोंट नो। दैट्स ओके। अच्छा, उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है, रिमेंबर? हाँ पापा। अम्मा को क्या हुआ? ईशु, क्या हुआ? इतनी टेंस्ड क्यों लग रही हो? क्यों? हम इंडिया जाके क्यों शूट करना चाहते हैं? हम कोई और लोकेशन क्यों नहीं देख सकते? Why just India? Why Mumbai? यहाँ पे हम इंटरनेशनल लेवल का शूट कर सकते हैं। इंडिया ऑल द वे क्यों जाए हम? ठीक है ईशु, इतना मत सोचो प्लीज। तुम नहीं समझोगे। अम्मा ब्रेकफास्ट। आलिया, बैठो, रिलैक्स। उसे अपने आप को प्रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंडिया जाने के ख्याल से ही वो बहुत टेंस्ड हो गई है। 7 साल हो गए आलिया, और ईशु की जिंदगी उसी वक्त में रुकी हुई है जब वो इंडिया छोड़कर यहाँ आई थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इंडिया जाए, तो शायद वो आगे बढ़ पाएगी। मैं जानता हूँ कि ईशु अपनी पुरानी जिंदगी को बहुत मिस करती है, और इसी बात ने उसे आगे बढ़ने से रोका हुआ है। क्या हुआ? अब्बा, आप अम्मा से बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, करता हूँ। Don't worry, मैं हूं ना आपके साथ। इनफैक्ट आई हैव अ बेटर प्लान। क्यों ना हम कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिससे अम्मा अकेली इंडिया जाए, एंड दिस इज द ओनली वे वो अपने पास से फाइट कर पाएंगे। राइट अप्पा? मैम को किसी जरूरी काम से एडिलेड जाना पड़ा, इसलिए वो ये मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई, और मैं ही रूहान के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एंडोर्समेंट संभालती हूँ। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इफ आई कुड मीट रूहान पर्सन, क्योंकि मेरी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, सो आई थॉट कि एक बार मिल तो सकते हैं। हाँ, रूहान अभी आता ही होगा। आप प्लीज कुछ लीजिए ना, जूस, कॉफी, समथिंग। नथिंग। इनफैक्ट हमारा जो पैकेज ड्रिंक है वो भी बच्चों में काफी पॉपुलर है, एंड सिंस रूहान इज अ सेंसेशन, इट्स गोना बी वर्क आउट वेल। कुछ गलत खा लिया इसने, बट एनीवे इंजेक्शन दे दिया मैंने, उल्टियां तो बंद हो जाएंगी, लेकिन आप हर 2 घंटे में जूस और पानी देती रहिएगा। पर गलत तो कुछ नहीं खाया इसने, खाना तो इसने घर पे ही खाया था डॉक्टर जी। ये खाने की वजह से नहीं हुआ है, ये किसी मेडिसिन का रिएक्शन है। ये आदि जिम करता है क्या, और कुछ बॉडी सप्लीमेंट ले रहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लेता। मम्मी जी, कहीं उन दवाइयों की वजह से तो नहीं हुआ? वो कल मैंने देखा था आदि बाबा को लेके आते हुए। है? ये लेके आया था? इससे हो सकता है ये बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट है, इससे इसका बीपी हाई हो गया है और इसी वजह से उल्टियां हो रही हैं। लेकिन अब आप लोग घबराइए नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, ठीक हो जाएगा। अगर इसको दोबारा उल्टी होगी तो फिर एडमिट करना पड़ेगा। आइए मैं चलता हूँ। सिमी, ये पढ़ाई में जरा ये मम्मा, ये पता नहीं यार इसकी क्या जरूरत पड़ गई आदि को। चंगा भला हट्टा कट्टा है मेरा बच्चा, ये इसे बॉडी शॉडी बनाने का भूत कब से सवार हो गया। मम्मी जी, जब आदि भैया उठेंगे ना तो आप उनसे पूछ लेना। मैंने कल श्रवण को देखा था उनके साथ, कहीं ये दोनों मिलके तो नहीं लेके आए, या श्रवण ने दिया हो उसे? वो तेरे बेटे ने मेरे आदि को दवाई खिलाई कैसे? इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की कि मेरे आदि को कुछ भी दे दो? आज अगर आदि को कुछ भी हो गया ना, आंटी जी 1 सेकंड चुप कर। 1 सेकंड के बच्चे, मैंने सारा कुछ पता है तुम लोग की जा रहे हो। क्यों नहीं रहने देते हमें शांति से? जब हम आके तुम लोगों को परेशान नहीं करते, किसी को कुछ नहीं कहते, तो तुम लोग क्यों पड़े हो हमारे परिवार के पीछे? क्या हो गया मिसेस भल्ला? ओए कुछ पुत्र के की नहीं होया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इनके दिलों में इतना मैल है। हद हो गई यार। ये आप क्या कहे जा रही हैं आंटी जी? आप बताएंगे भी कि किया क्या है हम लोगों ने? ओए क्या नहीं किया है तुम लोगों ने? मैं तो अपने रमन से बोलने
बता रही हूँ कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। आदि को क्या हो गया? आदि को क्या हुआ? हाय हाय हाय, इतनी मासूम बन रही है जैसे कुछ पता ही नहीं है। पहले श्रवण ने उसको वो फैट वाली दवाई दे दी, बीमार पड़ गया, मेरा बच्चा उल्टियां कर रहा है, और अब ऐसे पूछ रही है जैसे कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ आदि को? फैट वाली दवाई है ना? कितना नाटकबाज है पूरा परिवार। और वही फैट वाली दवाई वो जो तेरे घर से लेकर आया था, और तू ऐसे पूछ रही फैट वाली दवाई। और देख, अगर हमारी बनती नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग ऐसे दुश्मनी निकालो। क्या नॉनसेंस बात कर रही है? आदि हमारा भी कोई लगता है। ओए! आदि तेरा कुछ भी नहीं लगता, समझी तू? पहले तू मेरे एक बेटे को छीन चुकी है, और अब आदि के पीछे पड़ी है। मेरे परिवार की तरफ नजर उठा के बिना देखना, और अगर आदि का नाम लिया ना तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। सुन ले कान खोल के, तेरे बच्चे के दुश्मन बनेंगे ये लोग। आदि को फैट वाली दवाई तुमने दी थी? नहीं, एक्चुअली देख लिया अम्मा पापा, इसी ने दवाई दी थी। तुम्हें पता है तुम्हारी इस दवाई के कारण आदि की क्या हालत है? पता है तुम्हें? शवू, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम आज के बाद आदि भैया से नहीं मिलोगे। इज दैट क्लियर विद यू? अम्मा पापा, आपसे भी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग आदि और भल्ला फैमिली से अब कोई रिलेशन मत रखिए प्लीज। मैं जानता हूं अम्मा आप आदि को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अब और नहीं। आपने देखा ना उसकी दादी किस तरह से चिल्ला रही थी मुझे, और आप बार बार उसे यहाँ पर खाना खिलाने के लिए मत बुलाया कीजिए। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कल को पुलिस भी लेकर आ सकते हैं हमारे घर। मेरे आदि की रक्षा करना। क्या हो गया? चले कुट्टी। रमन अंकल और शगुन आंटी भी नहीं है यहाँ पे। बेचारे आदि भाई। गॉड प्लीज प्लीज आदि भाई को ठीक करो प्लीज। हाय अमरुहान। हाय रमन को। रोहन बाबा, मैडम से बात हुई थी ना? ये वही क्लाइंट है जिन्होंने कल हमारी हेल्प की थी होटल में जब आपकी तबीयत खराब हो गई थी। हाय। How are you feeling, well? Yeah, I'm good. And what? यही सोच रहा था कि तुम्हारी तबीयत कैसी होगी। मेरी एक बहुत प्यारी सी बेटी है पीहू। She's a big fan of yours. मेरे पास भी मत आ, मैं तुम्हारा बच्चा छोड़ दूंगी। अगर उसे पता चलता कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ तो कहीं मेरा पीछे नहीं छोड़ती। बट मैंने सोचा कि अगर हम प्रोफेशनली मिल रहे हैं तो नो आई ब्रिंग हर अलोंग। ओह, पीहू। पीहू मतलब वो बेबी, इशिमा और पापा का बेबी, इशिता भल्ला की बेटी। वैसे आप कभी इंडिया गए हो? रूहान, मिस्टर भल्ला कुछ पूछ रहे हैं। ऐसे कभी इंडिया आने का मौका हुआ? No, I've never been to India. And yeah, thank you for your help yesterday. Anytime. वैसे I'm sure कि इंडिया का शूट तुम्हें याद रहेगा। It'll be one of the best shoots of your life, I promise.
फेस पे वैसे इनमोल है जैसे कि रूही के। आज भी रूही जिंदा होती तो वो भी शायद इतनी बड़ी होती। पता नहीं पापा, आप मुझे मिस करते भी हो या नहीं, या आप भी इशिता की तरह अपनी बेटी को भूल गए हो। पर अब तो आपके पास पीहू है ना, आपको मेरी याद भी नहीं आती होगी। लेकिन अब इशिता और पापा साथ में क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, पर मैं अब इशिता को वापस पापा की जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। अगर ये दोनों दूर हैं तो हमेशा हमेशा के लिए दूर ही रहेंगे। अब इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स दिखा दो। गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सब कुछ है, डेट्स वगैरह, एंड देन इफ यू ओके विद इट यू कैन साइन। ये डेट पे तो हम दूसरा शूट कर रहे हैं ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली हम इंडिया जा रहे हैं ना, तो मैम ने कोई प्रोजेक्ट लाइन अप किया होगा। लुक, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रूहान के साथ मेरी कंपनी का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है। दैट्स द रीजन आई एम पेइंग द प्राइस यू आस्क्ड फॉर। नहीं मिस्टर भल्ला, रूहान एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप ही के लिए शूट करेगा। दूसरे कंपनी के साथ आई गेस हमने सिर्फ बात की है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो हम दूसरी कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू। पर रूहान, मैम ने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है, उन्होंने कहा ना साइन कर दो, तो बस कर दो। तुम्हारे उस दिन के ड्रामे की वजह से कि मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं जाऊंगा, तुम्हारी वजह से तो रिकॉर्डिंग कैंसिल हुई थी। आज कंपनी ने उसका एडवांस वापस मांगा है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। अगर यही सब कुछ करती रहे तो कैसे चलेगा? ठीक है, काम करते हैं। You take your time, read the contract. आप लोग आपस में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए and have it signed. मैं कल कर लूँ। Thank you. Rohan, I need a favor from you. मेरे एक बिजनेस कार्ड दीजिए हमारे पास। Can you sign an autograph for my daughter? You, she'll be really happy, please. Yeah, sure. Yeah? Thanks. हेलो मैम, हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया है, पर एक गड़बड़ हो गई है। Hello? Can I speak with Ishita Iyer? I'm sorry. I think I dialed the wrong number. सिडनी में 12-15 जितने भी अयर्स थे, सबको कॉल कर दिया। ये वाला नंबर लास्ट है। अगर ये इशिता का हुआ तो क्या इशिता अय्यर के नाम से यहाँ रहती होगी? करके देखती हूँ। I just hope कि Hello? Can I please speak with Ishita Iyer? Sorry, I'm wrong. God. शायद पीहू से गलती हो गई होगी। उसने इशिता जैसे दिखने वाली किसी और लेडी को देखा होगा। भी कैसी पागल पीहू की बातों में आ गई। मतलब इशिता जिंदा कैसे हो सकती है? हम सब जानते हैं। She is no more. इशिता यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कैसे हो सकती है? लेकिन पीहू क्लियरली कह रही थी कि उसने उस हार वाली आंटी को देखा। आखिर किसे देखा है पीहू ने? समझ नहीं आ रहा। मम्मा हार वाली आंटी को जानती है। कहीं हार वाली आंटी और मम्मा बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं? क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, वो
आदि को मिस कर रही थी। पर मम्मा तो वो हार वाली आंटी के बारे में कुछ कह रही थी। एक तरीका है, इशिता की फोटो है मेरे पास, पीहू को दिखाकर कंफर्म कर सकती हूँ कि उसने इशिता को ही देखा था या फिर किसी और को। गॉड, ये पूरी फोटो घर। पीहू, तुम कह रही थी कि तुमने उस हार वाली आंटी को देखा। वो दिखने में कैसी थी? उसके बाल लंबे थे, गोरी थी, उन्होंने क्या कपड़े पहने थे? तुमने ऑस्ट्रेलिया में कहाँ देखा था उन्हें? तुम्हें कुछ पता है? वो कैसी दिखती थी, बताओ ना। मामा, मुझे नीचे पेस्ट्री शॉप में लेके चलो ना, वहाँ मेरी फेवरेट पाइनएप्पल पेस्ट्री मिलती है और वहीं मैंने हार वाली आंटी को देखा था। मेरी एक बहुत प्यारी सी बेटी है पीहू, शी इज बिग फैन ऑफ यू। अगर उसे पता चलता कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ तो कहीं मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। कैन यू साइन ऑटोग्राफ फॉर माय डॉटर? पीहू, शी विल बी रियली हैप्पी, प्लीज। पीहू, पीहू नाम है बेबी का। और पापा? नहीं, रमन भल्ला। रमन भल्ला उसे अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले आए हैं। क्या उन्हें पता है कि इशिता भी यही है ऑस्ट्रेलिया में? लेकिन इशिता तो आलिया के पापा के साथ। इसका मतलब है कि इशिता और रमन अब साथ नहीं है। अब मैं उन्हें कभी साथ आने भी नहीं दूंगी। उन्होंने इतनी आसानी से अपनी बेटी को छोड़ दिया था ना, अब यही बेटी कभी उन्हें एक दूसरे से मिलने नहीं देगी। रूहान, व्हाट? मैं तुम्हारा स्केड्यूल बता रही हूँ, सुन तो लो। हाँ मुझे पता है, रिकॉर्डिंग्स है, प्रैक्टिस सेशन है, इंटरव्यूज है, और क्या। हे रूहान, हम कल रेडियो स्टेशन जा रहे हैं, तुम्हारा इंटरव्यू है। ये रहे क्वेश्चंस। आलिया प्लीज। या रूहान को समझा दो। हेलो, अभिमन्यु राघव। मैं अप्पा, अप्पा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रूहान, माय अप्पा। आज मेरे अप्पा ना अम्मा को प्रपोज करने वाले हैं। आई एम रियली हैप्पी। आप यहाँ कैसे? क्या काम है आपको? आई एम सॉरी, मैं यहाँ बिना अपॉइंटमेंट के आ गया हूँ। मुझे आपसे बात करनी है। What? आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते आप। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया? हाँ आलिया, मिस्टर मेहता को इनका फोन आया था कि रूहान हमारा ब्रांड एंडोर्स नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट? 1 सेकंड, आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? रूहान, ये वो दूसरी कंपनी के ओनर है जिनका मैम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा था, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर चुके हैं हम, इसलिए इनका कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैंसिल कर दिया। ओह माय गॉड, क्या कोइंसिडेंस है। ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी के साथ था। मतलब एक तरफ रमन भल्ला और दूसरी तरफ इशिता, दोनों मेरे साथ ही अपना कैंपेन शूट करना चाहते हैं। ओके, तो जब डील साइन हुई नहीं, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? मेरे मैनेजर ने आपको इन्फॉर्म कर दिया ना, तो या दैट्स इट, डन। यस रूहान, आई अंडरस्टैंड। रूहान, मैं अपना बिजनेस 7 साल बाद वापस शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे कंपनी में 200 वर्कर्स काम करते थे, जिनमें से आज भी बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हैं, जॉबलेस हैं। अगर हमारी ये डील वर्कआउट हो जाती है, ये कैंपेन सक्सेसफुल हो जाता है, तो उन सारे वर्कर्स और उनकी फैमिलीज को नई होप मिलेगी और वो सब इसको लेकर बहुत एक्साइटेड है। मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डबल पे कर सकता हूँ, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करना प्लीज। डबल पे वुड बी ग्रेट। आप प्लीज मेरे कॉल का वेट कीजिए, ये सारे डिसीजंस मैम लेती है। वेरी वेल, थैंक यू। नफरत करती हूँ मैं तुम सबसे, सबको अपनी ही पड़ी है।
रूही को तो ये सब भूल ही गए हैं। मम्मा, आप भी एक बाइट खाओ ना। नहीं पीऊ बेटा, आप खाओ। Do you want more? No, no, thanks. Actually, my daughter really loves the pineapple pastry. Must be really popular with all your customers. Yes. There's an Indian lady who is our regular customer. Even her daughter likes pineapple pastries a lot. Indian lady? Yes, ma'am. Regular customer जो Indian है. I just hope कि वो आज भी आए और वो इशिता ही हो. आलिया, मैं आ गई हूँ होटल तुम्हारी पेस्ट्री लेने। So that Indian lady is very regular here. How does she look? मतलब, does she have long hair? Is she tall? मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? सीधे घर पहुँचूंगी यहाँ से। See ya, bye. मम्मा, हाँ? मैं गार्डन में खेलने जा रही हूँ। Okay, पीयू, संभाल के, हाँ? Okay. So that lady, would you know her name by any chance? No, ma'am. I'm sorry. I don't know her name. कहीं मैं गलत तो नहीं? मतलब पीहू बच्ची है, मे बी उसने किसी और लेडी को देखा हो और उसे हार वाली आंटी कह रही इशिता, ऐसे इशिता जिंदा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ईशु, कहाँ हो तुम? कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। चलने के लिए फोन किया था, तुम आ भी नहीं हो। आज मेरा डॉक्टर के साथ फॉलो अप है, भूल गई हो तुम? हाँ, so sorry, मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं अभी आती हूँ। मैं एक्चुअली ना आलिया के लिए यहाँ पे पेस्ट्री लेने आई थी, लेकिन वो मैं बाद में ले लूंगी। तुम डायरेक्ट पहुँचो ना। अच्छा, वो मुझे बता रही थी कि तुम रूहान से मिले थे। मैं पहुँचूंगी ना तो मुझे बता देना। आई एम वेरी सॉरी, मैं आ रही हूँ बस। हेलो जी मम्मी जी। लेकिन हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों साइन कर रहे हैं? मिस्टर अभिमन्यु का भी और I mean, मिस्टर रमन भल्ला का। उन्होंने तो कहा कि वो नहीं चाहते कि हम उनकी शूट के पहले कोई और कॉन्ट्रैक्ट लें। वेल रूहान, तुम्हें तो पता है ना कि मैम जो भी कहती है हमें वही करना होता है। मैम ने ये इंस्ट्रक्ट किया है कि हमें ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं। एक्चुअली हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अभी ठीक नहीं है, तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट से हमें काफी फायदा होगा। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन कैसे वीक हो सकती है? मैंने अभी इतने गाने रिकॉर्ड किए, मेरी कितनी एल्बम्स लॉन्च हुई और मेरे कॉन्सर्ट्स भी तो चल रहे हैं। एंड जहाँ तक बात रही कॉन्ट्रैक्ट की, आई थिंक हमें सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना चाहिए, और वो भी मिस्टर अभिमन्यु का, बिकॉज वो हमें डबल पे कर रहे हैं। रूहान, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैम ने कहा है दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, मतलब करने हैं। तुम जल्दी कर दो प्लीज, क्योंकि मुझे आज ही फाइनलाइज कराने हैं, ताकि कल ही तुम इंडिया के लिए निकल सको। थैंक्स। एंड सॉरी, तुम प्रैक्टिस कर रहे थे। प्लीज कंटिन्यू। नुपुर, वो एक्चुअली मेरी एक रिक्वेस्ट है। आप प्लीज मिस्टर रमन भल्ला को इन्फॉर्म कर दो इस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, बिकॉज यू नो आई कांट जस्ट चीट समवन, एंड इफ यू कैन ट्राई टू कन्विंस हिम अबाउट दिस देन इट विल बी ग्रेट। डू टेल हिम अबाउट दिस प्लीज। ओके। वो क्या रहा है मेरे साथ? हर बार मेरा पास मेरे सामने क्यों आ रहा है? अब एक तरफ से मैं अपने पापा की कंपनी के लिए कैंपेन करूंगी, और दूसरी तरफ उस इशिता भल्ला और अभिमन्यु अंकल के लिए। अच्छा ही है कि कोई सच्चाई नहीं जानता कि मैं रूहान नहीं, रूही हूँ, रूही। ये लीजिए मिस्टर भल्ला, आपके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। थैंक यू। क्या मैं रूहान से मिल सकता हूँ?
वो अभी रिहर्स कर रहा है, उसका प्रैक्टिस सेशन चालू है। वो आपको डायरेक्टली मुंबई में मिलेगा। रोहन को मेरी तरफ से एक मैसेज दीजिए कि मुंबई की शूट में से कोई तकलीफ नहीं हो, और मेक श्योर दैट उसका कंफर्ट विल बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके। नहीं रमन भल्ला, नहीं, मुझे और कोई यादें नहीं बनानी, सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ। गुड, वेरी गुड। कम दिनों में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया आपने। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन हाँ, इसका क्रेडिट मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, इशिता को भी दूंगा। आई एग्री डॉक्टर। अब तो मैं बिना सपोर्ट के चल भी पाता हूँ, और इस इम्प्रूवमेंट के पीछे इशू का बहुत बड़ा हाथ है। बस वो भी आती होगी, पता नहीं कहाँ रह गई है। लेकिन आपको याद है ना कि उसके सामने क्या कहना है आपको? जस्ट टू रिमाइंड यू, आपको सिर्फ ये कहना है कि अभी मैं थोड़ा कमजोर हूँ और ऑस्ट्रेलिया के बाहर ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन प्लीज, एक्चुअली डॉक्टर, एक बहुत ज़रूरी काम है जिसके लिए इशू का इंडिया अकेले जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका है नहीं। That's why. A small request. Excuse me. I'm really sorry. पता नहीं मनी मैं कैसे भूल गया। I'm very sorry. No problem. So क्या रिपोर्ट्स में आए? Yeah. So how is it? इशिता, इम्प्रूवमेंट तो है, कंडीशन भी पहले से अच्छी है। Such a relief. Thank God. Thank you actually. रूहान के मैनेजर का फोन आ रहा है। Excuse me, doctor. I have to take this very urgent. Sorry. Yeah. Hello. Yes, this is Abhimanyu Raghav. Really? Great news. Yes. Thank you so much. Sure. Bye. What? रूहान के मैनेजर का फोन था। हाँ। उन्हें हमारी डील मंजूर है। तुम्हारा प्लान काम कर गया। हमारा। ओके। वो हमारे ऐड के लिए शूट करेगा मुंबई में। मुंबई। अच्छा इशू, मुंबई के लिए तुम्हें कल निकलना होगा। तुम्हारे टिकट्स बुक करवाता हूँ मैं। ओके? नहीं, फिर you're fit to travel, right? He can travel now because अब तो पैर भी ठीक है। You said कि improvement है। देखो इशिता, इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रैवल ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि ट्रैवल करने से इनके पैरों में प्रेशर आ सकता है। तो इट्स बेटर कि ट्रैवल ना करें। इशू, अगर तुम जाना नहीं चाहती तो इट्स ओके। आई अंडरस्टैंड। रियली इज ओके। No. मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। नहीं, I know. You cannot go, मनी। तुम्हारा पैर ठीक नहीं है और ये प्रोजेक्ट हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी कंपनी के कमबैक के लिए, तुम्हारे लिए। हम इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दे सकते। मैं जाऊंगी। थैंक यू इशू। थैंक्स। थैंक यू। 7 साल बाद इंडिया जाने वाली हूँ। मुरुगन, पता नहीं क्या होगा वहाँ। मम्मा, आप ना कभी-कभी बहुत इमोशनल हो जाते हो। पर थैंक गॉड आपने शगुन को कुछ नहीं बताया। आप जानते हो ना, शगुन अपने बच्चों को लेके कितनी कंसर्न रहती है। वो एक गल दस, मैं शक्ल से तेनू पागल लगती हूँ क्या? मैंने उनकी हॉलीडे थोड़ी खराब करनी थी। पर पुत्र, आदि की हालत ना। आदि, मेरी हालत को कुछ भी नहीं हुआ है। देखो, बिल्कुल हट्टा कट्टा तो हूँ। हाय मेरा बच्चा, माता रानी का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, एक गल हो पुत्र, तू ना ये मद्रासियों क्या ना जाए। देख पुत्र, मेरी गल समझने की कोशिश कर। तू ना कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, सारा कुछ बदल गया है। तू आप ही देख लेना क्या किया उन्होंने तेरे साथ। श्रवण, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अरे श्रवण, आओ ना। अरे आजा बाबा। आई एम सॉरी डैडी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो दवाई मेरी थी, आदि भैया बस मेरे लिए ट्राई कर रहे थे। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। सिमी, मेरे लिए चाय बना। ओए, क्या हुआ? आई एम सॉरी आदि भाई, मेरी वजह से आपको। It's okay. इसमें तेरी कोई गलती नहीं।
नहीं पर मैंने और बात बिगाड़ दी ना, प्लीज मैं माफ करो। पर कोई बात नहीं, और श्रवण चाहे जो हो जाए, हम दोनों के बीच में कभी कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। ओके? ओके। ईशु रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। जानती हो ईशु, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, तुम अकेले जाना पड़ रहा है इसलिए। ये लो माँ, आपका सामान और पासपोर्ट रख लिया था ना आपने? ईशु तुम पहली बार थोड़ी ना जा रही हो, चीयर अप, कम ऑन। अम्मा, आप कहीं अकेले ट्रैवल करने से डर तो नहीं रही? अगर ऐसा है ना तो टेंशन मत लो, मुर्गन जी ना हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपका ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं होने देंगे। Look who's talking, अम्मा बन गई है तुम्हारी तरह। अप्पा। हाँ। अम्मा जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। हाँ, guys leave, come on। Let's go। लीव मतलब? भाई तुम नहीं आओगे मेरे साथ? एयरपोर्ट तक भी नहीं? I know ईशु, लेकिन वो मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो रूहान के मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, you know। देखो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही एक कॉपी मैं तुम्हें मेल कर दूंगा फॉर रेफरेंस। अम्मा चलो। नहीं, आई थिंक आई एम जस्ट फॉरगेटिंग समथिंग, मे बी मैं भूल गई होंगी। अम्मा कुछ नहीं भूले आप, चलो। मैं भूल गई हूँ, मैं लेकर आती हूँ ऊपर से ना। ईशु, इंडिया वापस जा रही हो, अपने देश, सब ठीक होगा। वैसे भी तुम मुंबई में रहने वाली हो तो कुछ नहीं होगा, अपना काम खत्म करते ही तुम वापस आ जाओगी बस। और हाँ, सिद्धिविनायक टेम्पल जाना मत भूलना। अम्मा चलो, you know ना, एयरपोर्ट सिक्योरिटी इज एंडलेस। ओके बाय, फ्लाई सेफ। I'm sorry ईशु, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, शायद तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। मीर, guess what? रोहान को मैंने हमारे नए प्रोडक्ट की ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए साइन कर दिया, बस अभी फाइल कॉपी लेके निकला, समझ ले बस रवाना हुआ और आज ही मुंबई की पहुंचा। What? You've got Rohan on board? भाई that's great news. I mean, रोहान तो बहुत बड़ा स्टार है, हमारे ब्रांड के लिए बहुत अच्छा होगा। This is fantastic news. रोहान हमारी कंपनी का फेस बनेगा, और बाकी का फेस वो तो मुझे देखना है। एक काम कर, सारे पेपर्स में आर्टिकल दे दे कि रमन भल्ला ने पॉप्स असिस्टेंट रोहान को साइन किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जरा उनको भी तो पता चले हमारी कंपनी नंबर 1 थी और नंबर 1 ही रहेगी। Don't worry भाई, I'll make sure everything happens and everything happens right. By the way, आपकी फ्लाइट कितने बजे की? In 3 hours, 3 घंटे में फ्लाइट है मेरी, लेकिन मैं अकेला रहा हूँ क्योंकि पीहू और शगुन अभी भी ऑस्ट्रेलिया घूमना चाहते हैं। So I'm coming alone। हाँ, चल तेरे साथ बाकी बातें आगे कर। रमन, ये एकदम रमन जैसा लग रहा है। नहीं, रमन यहाँ क्या कर रहा होगा? Very well. मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मेल कर दूंगी। Thank you. I mean, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रोहान ने दूसरी कंपनी के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। जिस प्रे कि ये दोनों असाइनमेंट्स अच्छे से हो जाएं। एक्चुअली ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स इतने सिमिलर हैं, मैंने अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और अभी आप आए। आप दोनों को ही रोहान को साइन करना है, दोनों इंडियंस हैं और दोनों का शूट भी मुंबई में है। That's such a coincidence. अब ये दूसरी कंपनी का नाम क्या है? पीहू इंडस्ट्री। कहीं ये रमन की कंपनी तो नहीं, और कहीं रोहान का ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रमन की कंपनी के साथ तो नहीं है? ये कंपनी कोई दिल्ली बेस्ड तो नहीं है? Mr. Abhimanyu, we are running late. We need to catch a flight. Oh yes, sure, sorry. Mr. Abhimanyu, can you please drop your card in here? बाद में contact करने easy हो जाएगा। Sure.
एक्सक्यूज मी मिस नूपुर, आई एम सॉरी, ये मिस्टर रमन भल्ला का कार्ड यहाँ कैसे? जी हाँ, ये वही है जिनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको बता रही थी। वो अभी कुछ देर पहले यहाँ से गए। इन्हीं का शूट मुंबई में। आप जानते हैं उन्हें? हाँ, आई मीन नहीं वो नाम समझ रहा है बस। तो ओके, थैंक यू, मैं चलता हूँ। थैंक यू। ओह माय गॉड, मुझे इशू को बताना होगा। मुंबई में उसका सामना रमन के साथ हो सकता है। अनरीचेबल। आलिया को फोन करता हूँ। आलिया? हाँ पापा, अरे अम्मा आपके ही फोन का वेट कर रही थी। अच्छा लिसन, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ? आलिया रुको, इशू से बात करो जल्दी। अप्पा अम्मा तो ऑलरेडी चेक इन कर चुके हैं। लुक एट द टाइम। व्हाट? इसलिए फोन नहीं लग रहा। अप्पा आप टेंशन में क्यों है? एवरीथिंग ऑल राइट? नहीं कुछ नहीं, तुम घर आओ बस। आई जस्ट होप किसी तरह मेरी इशू से बात हो जाए प्लीज। We're traveling by Air Comfort flight number 315 to Mumbai, India. Yes, Ruhan is traveling with us. We'll be there in 30 minutes. नैंसी, इतना सारा सामान 2 बैग्स क्यों? मैं हमेशा के लिए थोड़ा इंडिया जा रहा हूँ। I anyway hate India. रुहान बाबा सिर्फ वही लिया है जो मैम ने बोला है। और हाँ, मैंने मैम का बैग भी पैक कर दिया है, आपको वो भी साथ में लेके जाना है। एक सेकंड, मैम के बैग्स मतलब? मैम को पता है ना कि हम आज ही इंडिया जा रहे हैं? पता ही होगा, और तुम ना नूपुर से पूछ लो, उसे पता होगा। ठीक है, जल्दी चलो। इंडिया? नहीं, मुझे नहीं जाना इंडिया। मैं बस चाहती हूँ कि किसी भी तरह से ये पूरा प्लान कैंसिल हो जाए। Come on, mate, please. You have to delay the flight. Do I really need to tell you how big a celebrity Ruhan is? The pop sensation. Ruhan is traveling by a plane, and you can't delay a flight for him. Come on, you can manage. I'm sure. नूपुर मैम कहाँ है? You ready? Let's go. We're running late. अगर ये फ्लाइट नहीं पकड़ी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। Quick, let's go. नूपुर मैम कहाँ है? पता नहीं, मेरी मैम से बात नहीं हुई है, पर हमें अभी जाना होगा। मैम हमें एयरपोर्ट पे मिलेगी, ओके? चलो, लेट्स गो। चलो। मैं नहीं जाना। What? I said मैं नहीं जाऊंगा। जब तक मैम नहीं आ जाती, मैं कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं मैम के सिवा कहीं नहीं जाता। रूहान प्लीज, we are running late. पैसेंजर्स ऑलरेडी फ्लाइट बोर्ड कर चुके हैं और वो हमारे लिए रुके हैं। तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी रिक्वेस्ट की है उन्हें कि रूहान द स्टार के बिना वो नहीं जा सकते, और तुम हमें फ्लाइट पकड़नी होगी वरना मैम बहुत नाराज हो जाएंगी। Listen, I don't care. And तुम एक काम करो, मेरी ना मैम से बात कराओ, उन्हें फोन करो, बिकॉज मुझे तो इस प्लान के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वो मुझे एयरपोर्ट पे मिलने वाली है। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। आई होप मैम फोन ना उठाए और किसी तरह से हम ये फ्लाइट मिस कर दे। अगर हम टाइम पे इंडिया नहीं पहुंचे तो एटलीस्ट एक तो कॉन्ट्रैक्ट मिस हो जाएगा, आइदर पापा का या मिस्टर अभिमन्यु का। मुझे दोनों शूट साथ में नहीं करना है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? Do you need anything, ma'am? No, I'm good. Thank you. हेलो जी, ये 15B सीट आप ही की है, कोई और है आपके साथ? No, I don't know. इसलिए पता नहीं। रोहन, ज्यादा आवाज नहीं करना। मैं यहीं पीछे की सीट पे बैठी हूँ, ठीक है? और आंटी को ज्यादा परेशान मत करना, समझे ना? वो क्या है ना जी, मेरा बेटा बड़ा शरारती है, थोड़ा ध्यान रखना। मैं यहीं पीछे बैठी हूँ, प्लीज। Hello, can I help you with the seat, sir? 11C. Yes, sir. This way, sir, please.
people. Sorry, didn't बोल सकते बेशरम. Excuse me. Yes, sir. I'm not feeling well and I do not wish to sit next to children. Is there any other seat I can get on the flight, please? Yeah, sir. Their mother, she's sitting on the other seat over there, so you can sit on 15B. I'll be more than happy. That's it. आपको मैं मदद कर दूँ या इसको बंद होते हैं? I believe you want to sit on my seat, right? 11C. I guess if you can. जी शुक्रिया। वो क्या है ना, मेरे बेटे बड़े शरारती हैं। चलो चलो, ओ ओ ओ, नो नो। Excuse me. Yeah. This seat taken? No no. Okay, so can you do me a favor? Don't let anybody else take this because I'm really tired. I want to just close. All right. Thank you. अप्पा, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो ना, अम्मा फाइनली इंडिया जा रही हैं। शुड बी हैप्पी नो? और आई गेस अम्मा को ना कुछ बात करनी थी आपसे, पर शायद थोड़ी नर्वस थी। और हाँ, मैंने अम्मा को आईपॉड दे दिया है और उसमें सारे मंत्रस भी डाल दिए हैं। मैंने उनको बोल दिया है कि ज्यादा पैनिक हो ना तो मंत्र सुन लेना। एंड आई एम श्योर वो पूरे रास्ते ना मंत्र ही सुनने वाली हैं। नहीं आलिया, ऐसी बात नहीं है। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन लग नहीं रहा था, हमको समझ नहीं आया क्यों। आप बैठो। ये भी तो हो सकता है कि अम्मा ने अपना फोन फ्लाइट मोड पे रखा हो। और हाँ, अम्मा ने कहा था कि लैंड होते ही सबसे पहले कॉल आपको करेंगे। You want some water? I'll get some. पता नहीं वहाँ क्या होने वाला है। अप्पा, आपने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। अप्पा, आप अम्मा जैसे इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी के लिए तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप प्लीज टेंशन मत लो, she'll be fine. ठीक है? आप अपना ध्यान रखिए। I gotta go now. Okay? Bye. I'll see you. हाँ, इशू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अपनों से, अपने परिवार से इतने सालों तक दूर रही है। अब अगर रमन उसके सामने आ गया तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। इंडिया जाने के ख्याल से वो इतनी टेंशन में आ गई थी। पिछले 7 सालों से वो रमन से दूर भाग रही है और अनजाने में मैंने ही उसे रमन की ओर ढकेल दिया है। Passengers, we are sorry to inform you that we are experiencing a delay of about 25 minutes. We will keep you updated. Please bear with us. Excuse me. Yes, sir. Water. I want one glass of water. Yeah, I'll get it for you. You please be seated. Yeah. Excuse me. Yes, ma'am. Why is this delay? Is there any problem? This is a very famous singer who's joining on board with us, and we've been asked to wait down for a few minutes. I hope you understand. Sincerely apologize. Yeah, I'll be back. मम्मी, प्लेन उड़ तो नहीं रहा? वो क्या है ना बेटा, कोई बड़ा सिंगर आने वाला है, इसीलिए प्लेन रुकी है। क्या सच्ची? सिंगर मतलब सेलिब्रिटी? Yes बेटा, सेलिब्रिटी। वाह। भैया, रोहान भी तो इसी फ्लाइट में। कमाल है यार, टाइम की वैल्यू नहीं किसी को। Excuse me. Yes, sir. Water. I want water. Okay. आदमी है या ऊंट? कितना पानी पिएगा यार? रोहन, प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकते। We need to go. मैंने फ्लाइट रुका रखी है तुम्हारे लिए। मैम का फोन भी नहीं लग रहा है। रोहन, मैम आ जाएंगी। आज के नहीं तो कल के फ्लाइट से। पर हमारा आज जाना बहुत जरूरी है। I said I'm not going anywhere. रोहन, प्लीज बात समझो, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। रोहन, मेरी जॉब चली जाएगी। Why don't you understand? सारा लगेज मैंने कार में रखवा दिया है। रूहान बाबा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें पता है ना, मैम अगर गुस्सा हो जाती हैं तो फिर क्या होता है ना। बहुत बदतमीज हो गए हो ना, सर पे चढ़ गए हो ना मेरे। आज सारी तमीज सीख जाओगे। मैम प्लीज, मैम ने सारी तमीज सिखाऊंगी आज मैं तुम्हें। ओके फाइन, चल Come, let's go. Excuse me. Quick. We want to speak with Ruhan.
I'm Ruhan's manager. Tell me. We have arrested Ruhan's mother, Miss Nimrit. But why, officer? Actually, she was into gambling. इसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सा कर्जा चढ़ गया था और बहुत सी कंप्लेंट्स भी थी। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आकर निधि ने अपना नाम निम्रत रख लिया, पर किसी को पता नहीं कि वो असलियत में निधि छाबरा है और मेरी माँ नहीं है। गैम्बलिंग? यस, और कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा था जो उन्होंने इग्नोर कर दिया था। हम उनको ढूंढ रहे थे एंड वी हैव अरेस्टेड हर टुडे। वी हैव कम हियर टू इन्फॉर्म द फैमिली। ओके ऑफिसर। निधि इसलिए मुझसे इतना काम करवा रही थी, इसलिए वो कुछ दिनों से घर भी नहीं आई है, इसलिए मुझसे दो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए। निधि की गैम्बलिंग में सारा का सारा पैसा चला गया, इसीलिए इतना काम कर कर भी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब है। रूहान, हमें चलना होगा, चलो। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। क्या मतलब? तुम तो अभी मान गए थे ना। रूहान, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर हम शूट पे टाइम पे नहीं पहुंचे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हमें स्यू कर देंगे यार। मैं तुमसे बहुत बार कह चुका हूँ ऊपर कि मैं मैम के सिवा कहीं नहीं जाता। एंड बाय द वे, तुमने मुझे जस्ट कहा ना कि मैम हमें एयरपोर्ट पे मिलने वाली है, पर अब तो मैम जेल में है, तो वहाँ कैसे आएंगी? सो बस, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अच्छा प्लीज चलो, उनके बेल के लिए भी हमें इसी कॉन्ट्रैक्ट से पैसे मिलने वाले, इसलिए चलो प्लीज। ओके फाइन, आई एम रेडी टू गो, लेकिन मुझे मैम से मिलना है। सो हम आज की नहीं, कल की फ्लाइट से इंडिया जाएंगे। ओके ओके ठीक है। नूपुर का मैसेज। सॉरी, हम लोग फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम लोग कल की फ्लाइट से मुंबई आएंगे। हद होती है, लापरवाही किया। कमाल है सेलिब्रिटी का, नखरे कितने, सबका टाइम वेस्ट किया, अब तक आए नहीं। सालों बाद इंडिया जा रही हूँ मैं। रकन प्लीज सब कुछ ठीक से करना, शूटिंग बहुत जरूरी है हमारे लिए, बस ये ठीक से हो जाए। यस, बहुत ही कम समय में रोहान ने अपने लाखों फैंस का दिल जीत लिया है और अब इस इंडियन टैलेंट को इंडिया की ही एक कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बना लिया है। रोहान पीहू इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट के लिए एक बड़ी मार्केटिंग कैंपेन करने वाले हैं। अगर रोहान ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल होगा ही। रोहान जैसे स्टार को अपने प्रोडक्ट का फेस बनाकर पीहू इंडस्ट्रीज के मार्केटिंग टीम ने यूथ का टारगेट मार्केट। क्या हुआ, बंद क्यों किया? तो क्या करूं, मुझे पता है ना ये कंपनी रमन भल्ला की है। क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि रमन तेरा भाई नहीं है, तेरा बिजनेस राइवल है। मुझे अच्छे से याद है कि रमन भल्ला मेरा भाई है, और ये बात तो मैं भूल ही नहीं सकता, क्योंकि यही बात मेरे दिल में उसके लिए नफरत पैदा करती है। अशोक अशोक प्लीज, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? ये तो हमारे लिए अच्छा है कि रमन भल्ला जैसा बिजनेसमैन हमारा कंपटीशन, खेल में और मजा आएगा। देखो, इसने अपनी चाल चल ली है, अब मेरी बारी, और जब मैं अपनी चाल चलूंगा तो पूरी की पूरी गेम को ही पलट दूंगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। Excuse me. Ma'am, you want something? I need to use the washroom. Sure, ma'am. Ma'am, this one is taken. We'll take the other one. That side, ma'am. Right. ओ नीलू, तूने आदि को फल फ्रूट दे दिए थे? हाँ मम्मी जी, मैंने उसे फ्रूट काट के दे दिए, आदि बाबा ने खा भी लिया।
गुड गुड। अच्छा गल सुन, हुन डिनर के लिए ना तू ओनू दही चौल दे देना, पेट में जरा हल्का रहता है। क्या पता मेरा आदि कैसा होगा, बस उसको एक बार देखूंगी ना तो शांति मिल जाएगी। वो पुत्र तू बाहर क्यों आ गया? वो कुछ चाहिए तो मैंने बता, मैं तेरे कमरे तक पहुंचा दूंगी। तू जाकर आराम कर मेरा बच्चा, जा। दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरी उल्टियां भी बंद हो गई हैं और मेरी बॉडी में वीकनेस भी नहीं है। आपको और किसी और को मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाय आदि, तेरा बुखार कितने तेरे दिमाग में तो नहीं चढ़ गया? की गल है पुत्र, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ और तू इतनी ऊंची ऊंची बोल रहा है जैसे मैं कोई दुबई में बैठी हूँ। तू गल मुझसे कर रहा है और देखी बाहर जा रहा है। अच्छा नीलू दीदी, आप ना मेरे लिए सांबर बना दीजिए, मेरा आज सांबर खाने का बहुत मन कर रहा है। ओके राजा बच्चा, आदि मुझे बोल रहा है ये अब वो ठीक है। मैं सारी भाड़ा दोबारा मैं मर जाऊंगा। माता रानी की हो रहा है? मेरे बच्चे को वाकई खुश हो गए, मैं की करा? मैं सिमी को फोन करती हूँ। सवेरे मैंने उसको बोला तो था लोधी रोड वाले साईं बाबा से विभूति लेके आए। हाँ ऑफिस में मैं अकेली हूँ, सब लोग छुट्टी पे है ना। फिर मैं थोड़ी देर में काम निपटा के निकल जाऊंगी। मीर भाई वो मम्मा का फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ मम्मा किथे तू? ऑफिस में हूँ और कहाँ हूँ? फिट्टे मुंह तेरा, तूने बोला था कि आज छुट्टी है पर तू छेती आ जाएगी। अभी तक तू दफ्तर में बैठी है, कमाल है यार। हाँ मम्मा लेकिन अपनी कंपनी है, काम है तो करना पड़ेगा ना। अब बाकी लोगों की तरह ऐसे बहाना मार के छुट्टी थोड़ा ना ले सकती हूँ। अच्छा ठीक है, छेती निकल तू उधर से। और तेनू याद है ना कि वो? हाँ मम्मा विभूति ले ली है मैंने साईं मंदिर से, आप टेंशन मत करो। और मम्मा आदि को कुछ नहीं हुआ है, आप बिना मतलब टेंशन लेते रहते हो। नहीं यार तेनू नहीं पता, तू बस छेती विभूति लेके आ। जब तक मैं अपने बच्चे के सिर पे नहीं लगाऊंगी मैंने चैन नहीं आना। ठीक है आ रही हूँ मैं। गुड नाइट मैडम जी। गुड नाइट भैया। रमन बल्ला के ऑफिस में पहुंच गया हूं। रमन बल्ला दिल्ली में नहीं है, इसीलिए आज उसके स्टाफ में कोई भी नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ऑफ है। मिहिर और सिमी वो भी घर चले गए। मेरे पास बहुत अच्छा मौका है। अब बस जल्द से जल्द मैं अंदर जाऊंगा, रमन बल्ला के लैपटॉप से सारा का सारा डेटा चुरा लूंगा। हाँ एक बार वो डेटा मेरे पास आ जाए फिर देखो कितना मजा आएगा। ठीक है, मैं रमन बल्ला के कैबिन की तरफ जा रहा हूँ। ओके। क्या हुआ, इतना क्यों रो रहा है ये? भूख लगी है इसे? ओ नहीं जी, वो क्या है ना बिल्कुल अपने पापा पे गई है। हेल कर सोने की आदत है इसको। यहाँ इतनी छोटी सी जगह में कैसे सो पाएगी? आई अंडरस्टैंड। इसीलिए इतना देर से रो रही है। ना ना ना। ओ Excuse me? Yes, ma'am. Is there any vacant seats around where I can go and sit? Actually, the baby is very restless, so I would like to shift so that he can sleep. Well, I have one over there, but I'm not sure. You see that man sitting over there? He specially requested that he doesn't want anyone besides him to sit. And he seems a bit cranky too. Why is that? I don't know, but he specially said that he's rested his coat on the other seat rather than a person. A coat? Yeah.
Can I borrow the Business Express, please? एक्सक्यूज मी, हमारे यहाँ नौकरों का ना सही प्लीज और थैंक यू का रिवाज है इस शहर में। Yeah, whatever. Thank you. इस दुनिया में और भी रावण कुमार है। Sorry, what? I'll do one thing. I'll go and request him myself. Okay, it's I think fine. he'll understand that a baby is far more important than his coat. I hope he understand. मैं पीछे जाके ट्राई करती हूँ, अगर सीट खाली हुई तो मैं वहाँ बैठती हूँ, आप इसको यहाँ आराम से लिटा देना। जी, थैंक यू। Let me just pass through. Excuse me. मुझे उस तरफ जाना है, प्लीज। अंकल हटो ना। गन है, इस अंकल के पास गन है। Shut up! Shut up! Just shut up! Go to your place. Go to your place. Hey, shut up! Go to your seat. Go to your seat. Hey, to be back. Back to me. Okay. Hey, you. Sit. Hey, बैठ. बोला ना बैठे. बैठ. Everybody keep quiet. I said keep quiet. Back to me. Hey, you. Sit. Hey. चिल्ला क्यों रहे लोग? चुप करा इसे. वरना गोली मार दूंगा. क्या हो रहा है? रमन बल्ला की कुर्सी, इसका मजा ही कुछ और है। बहुत घुमाया तुमने मुझे इसके आगे पीछे। अशोक, तुम रमन के कैबिन में हो। अरे तुम उसके कैबिन में कैसे पहुंच गए? अरे कैबिन तक नहीं, उसकी कुर्सी पे बैठा हूं। बिल्कुल वही कुर्सी जिसके आगे पीछे मैं घूमता रहता था और वो ऑर्डर पे ऑर्डर जमाता रहता था। वो दिन दूर नहीं जब ये कुर्सी मेरी होगी। बस उसी दिन का वेट है। रोमी, ये ईगो ट्रिप छोड़ो, वो काम करो जो करने गए हो वहां पे। अच्छा, रमन का लैपटॉप मिला? पासवर्ड हैक किया कि नहीं? हमें वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी हालत में। अभी ऐसा करो, जो तुम्हारे पास पेन ड्राइव है वो सारी इंफॉर्मेशन उस पर डाउनलोड कर लो और मेरे पास लेके आओ। उसके बाद हम रमन भल्ला को बर्बाद करेंगे। कर रहा हूँ, करता हूँ। चलो। मम्मा, आप ना कभी कभी टू मच हाइपर हो जाते हो। अरे इतना कुछ नहीं हुआ है, आदि बड़ा है, वो सब समझता है, ठीक है? इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई नहीं होए, जब तक डॉक्टर नहीं कह देता ना तेरा आदि गुण बिल्कुल ठीक है, उस वक्त तक मैंने चैन नहीं आना। मैं उन्हें लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मम्मा, आपसे ना बहस में कोई नहीं जीत सकता, ठीक है? आपको जो करना है करो, लेकिन आपको याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। और 4 बच्चे पाल के मैंने जुआन कर दिए, उन बच्चों के भी बच्चे जुआन हो रहे हैं, समझी? तो मैंने ना सिखा। अच्छा है, बता, तूने विभूति ले ली है ना? मम्मा, मैंने रख ली है पर्स में, टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है, मैं निकलती हूँ, बाय। हाय रब्बा, विभूति तो यहाँ है ही नहीं।
मुझे लगता है कि मैं रमन भाई के कैबिन में भूल आई। सही कह रही है मम्मा, मैं एक नंबर की भुलक्कड़ हो गई हूँ। लेकिन अब बिना विभूति के गई तो मम्मा तो मेरी जान ले लेंगी। अब भैया ऐसा करो ना, आप यू टर्न मारकर प्लीज वापस ऑफिस ले लो। सबको एक बात सुन लो, मैं एक हाईजैकर हूँ और मैंने ये प्लेन हाईजैक कर लिया है। अगर किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की, I'll shoot. I said I will shoot him. मुझे बोला ना चुप रहने, बोला तुझे। ओके ओके नहीं आ रहा तुझे। ओके ठोक दूंगा। Yes, शीतल. Plane has been hijacked. What? It's a hijack. Hey you! Don't do me over smart, okay? Okay. शीतल? शीतल, you there? Can you hear me? शीतल? She said hijack. What? Lock the cockpit first. चल जाओ। बैठ वहां जाके। ओए तुझे बैठने के लिए बोला ना, बैठता क्यों नहीं? बैठ चुपचाप बैठ। सब कोई सुन लो, किसी ने भी अगर होशियारी दिखाई, I'll shoot him. I'll shoot him. सबको ये अपने अपने सर को नीचे झुकाओ। Yeah, I'm looking for a dentist. Dr. Ishita. Does she work in this clinic? Okay, thank you. कम से कम 20 क्लिनिक्स में कॉल कर चुकी हूँ। शीता का कुछ पता ही नहीं लग रहा। पीहू कब से बबल बात में बैठी हो? जल्दी करो, सर्दी हो जाएगी। हाँ मम्मा, कमिंग। One second. शीता तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है, बच्चों की डेंटिस्ट। अगर मैं अपनी सोच को थोड़ी रिफाइन करूं, शगुन क्या हो? इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही हो? शगुन हो, शगुन। तुम्हारे अंदर की आवाज। अंदर की आवाज? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सब जो तुम कर रही हो, इशिता को ढूंढना, ये सही है या गलत? ऑफ कोर्स सही है। इशिता के परिवार को उसकी जरूरत है, और अगर वो जिंदा है तो इशिता को अपने परिवार वालों के साथ होना चाहिए, और मैं लेकर जाऊंगी उसे अपने परिवार के पास। वो आदि की इशिमा है। और पीहू को भी पता चलना चाहिए कि उसकी असली माँ कौन है। अगर वो जिंदा है तो उसे यहाँ नहीं, उसे वहां होना चाहिए। और बेचारा रमन, जब से इशिता उसकी जिंदगी से चली गई, जैसे वो जीना ही भूल गया। मैं किसी भी तरह इशिता को ढूंढूंगी और किसी भी तरह इस परिवार को पूरा करके ही रहूंगी। किसके परिवार को? अपने या इशिता के? I mean, जो तुम कर रही हो, it's really sweet, बहुत नेक ख्याल है। लेकिन फिर शगुन, अगर तुमने इशिता को उनसे मिला दिया, उसे अपने घर ले गए, फिर तुम्हारा क्या? मेरा क्या? मैं तो वैसे भी वो कर रही हूँ जो इशिता ने मेरे बच्चों के लिए किया था। कितना कुछ किया है इशिता ने मेरे लिए, कितने एहसान हैं उसके मुझ पर। मैं तो यहाँ इस परिवार में बस उसकी कमी को पूरा कर रही हूँ। ओ प्लीज, नाउ डोंट टेल मी कि तुम्हें ये नहीं पता कि अगर इशिता मिल गई तो तुम ये सब खो दोगी। What rubbish! अपने आप से झूठ मत बोलो शगुन। क्या तुम्हें ये बात सताती नहीं कि तुम एक दिन ये सब खो दोगी? कितने सालों के बाद तुम्हें ये सारी खुशियां मिली। तुम एक माँ हो, एक पूरा परिवार है तुम्हारे पास, सब कुछ है।
क्या तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता? हाँ 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 हाँ, ये सब मुझे अच्छा लगता है, बट देखा, मुझे ये सब अच्छा लगता है, लेकिन मैं जानती हूँ ये सब इशिता का है। इशिता का है ये सब। मैं बस इस घर में उसकी कमी को पूरा कर रही हूँ। That's it, मैं होश में आ सकूं। सब तुम क्या कर रही हो? अगर तुम्हें ये सब अच्छा लगता है, इसमें कतराने की क्या बात है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इशिता जिंदा भी है या नहीं। और शगुन, अगर वो जिंदा होती तो वो खुद अपने परिवार के पास चली जाती ना। तुम क्या उसे ढूंढने में लगी हो? शगुन, ये परिवार तुम्हारा है, आदि तुम्हारा बेटा है, और पीहू ने तुम्हारी कोख से जन्म लिया। अब तक तुम ही ने पाला है ना उसे। वो तुम्हारी बेटी है। और रमन, इशिता से पहले तो वो तुम्हारा पति था। इशिता से पहले तुम्हारा हक बनता है इस घर पे। प्लीज फॉर गॉड सेक शगुन, ये सब भूल जाओ और वापस लौट जाओ अपने घर। अपने घर, वो तुम्हारा घर है। स्टॉप, जस्ट स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप। ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? ये सब मुझे क्या हो गया? मुझे किसी भी तरह इशिता को ढूंढना होगा। अगर इशिता जिंदा है तो उसे किसी भी तरह अपने परिवार तक पहुंचाना होगा। हेलो, चाइल्ड केयर सेंटर। नहीं बच्चा, हमको कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, तू मेरा बहादुर बच्चा है ना। नहीं, कुछ नहीं होगा। Open the door. I said open the door. Hey you, just stay in. खुलवा वरना गोली मार दूंगा तुझे। खुलवा इसे। चल, खुलवा। I can't say it's locked from inside, sir. मार दूंगा गोली तुझे। Sir, please. Open the door. Open the door. अरे इस बच्चों को चुप करा। तू चल। Leave me, sir. चल। बैठ। ए, ये बच्चा क्यों रो रहा है? चुप कर, वरना गोली मार दूंगा इसे। चुप करा। ए, तू क्यों उठी? बैठ नीचे। अरे, तू समझ में नहीं आ रहा है? तुझे बैठने को कहा ना? बैठ। कौन है औरत? पागल। ओए, मेरे हाथ में बंदूक है। तुझे क्या लगता है मैं गोली नहीं चलाऊंगा? तुझे अपने जान से प्यार नहीं है क्या? दुनिया में भगवान औरतों को गूंगा क्यों नहीं पैदा करता है? उसको उकसा क्यों नहीं? ये बेवकूफ खुद तो मरेगी, हमें भी मरवाएगी। मरने का बहुत शौक है? हाँ? नहीं है शौक, लेकिन तुम यही चाहते हो ना कि वो चुप हो जाए। उसे भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ उसके लिए पानी लेने, ताकि उसकी मम्मी उसके लिए बेबी फूड बना सके। इट्स सिंपल लॉजिक। खाएगी कुछ तो चुप हो जाएगी। चुप ही करवाना है ना। उसके लिए मरने मारने की क्या जरूरत है? पता नहीं क्या बकवास कर रही है। Please, would you let me go? तू रुक, मैं पानी मंगाता हूँ। इधर आ, जा, इस बच्चे के लिए पानी लेकर आ जा। अरे जा। ए, तू बैठी नहीं? बैठ नीचे। मैंने बोला बैठ नीचे। एक आध गोली मारी तो इसको। चल, दे इस बच्चे को। अरे जल्दी दे। ए, पानी दे। पानी उठा के दे उसको। पानी पिला बच्चे को, पानी पिला। हो गया? मिल गया पानी? चल अब नीचे कर और चुपचाप बैठ जा। सब कोई कान खोल के सुन लो, ये प्लेन अब मेरे कंट्रोल में है। जिस किसी ने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, जान से मार दूंगा उसे। आई विल शूट हिम। समझ में आ रहा है सबको? ये कोई पागल आदमी है। इनफ पीयू, कब से बाथरूम में हो? 5 मिनट में बाहर नहीं निकली ना तो मैं अंदर आ रही हूँ। लास्ट नंबर है, जस्ट होप इशिता का। The doctor is out of town, so please leave your name and number. The doctor will get back to you.
डेंटिस्ट भी आउट ऑफ टाउन है। In case of emergency, please call on doctor's residential number. घर का नंबर नोट कर लेती हूँ। ईशू ठीक होगी ना? पता नहीं, बस एक बार मेरी उसके साथ बात हो जाती ना तो। जाने से पहले उससे फोन भी नहीं किया। ईशु। हाय अप्पा। ओ आलिया। अप्पा आप अभी भी परेशान हैं अम्मा के लिए? अच्छा लिसन, मैंने ना एक इंडियन रेस्टोरेंट पता किया है और आज रात को हम वहीं पे डिनर करने जा रहे हैं। नहीं आलिया, मेरा मूड नहीं है। अप्पा आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। आज रात को हम वहीं डिनर करने जा रहे हैं, दैट्स इट। और अगर आपने नहीं बोला ना तो मैं आपकी कंप्लेंट अम्मा से कर दूंगी। सो यू जस्ट गेट रेडी, आई एम कमिंग टू पिक यू अप। आलिया नहीं। बाय। हेलो। बिजी आ रहा है, थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। जस्ट होप कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। रोमी, चोर कहीं के क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? चोरी करेगा तू? ये बना दिया ना उस अशोक ने तुझे, अपने भाई के ऑफिस में चोरी करेगा, डकैती डालेगा। ये ले, अब बोल क्या करेगी? क्या कर रही हो आप? ये शर्म, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? तेरी शर्म बिल्कुल मर गई है क्या रोमी? पागल हो गई हो आप? सारी मेहनत पानी फेर दिया आपने मेरी। मेहनत? इसे मेहनत कहता है तू? मेहनत है ये? अरे डकैती है ये, डकैती। चोर चक्का हो गया तू उस अशोक के साथ रह रहे के। चुप करो यार, जब अपने लेक्चर जाए किसी को तो समझी। मेरे सामने बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। अरे मेरे को भी कोई शौक नहीं अपना टाइम वेस्ट करने का, ठीक है? और वैसे भी जो लड़का अपने माँ बाप का नहीं हो सका ना, वो अपनी बहन का क्या होगा? तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, मैंने कहा। अगर रमन भाई को ये बात मालूम पड़ गई ना, तेरी जान ले लेंगे वो। रमन भाई को बात मालूम पड़ गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्लाने विलाने मेरे सामने मत करो। नकारा चोर जो बोलना है बोलो, कोई असर नहीं होता मुझ पर। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीख चुका हूँ, सुन रहे हो आप? सीख चुका हूँ मैं। तो एक बात बताओ, ये सब करने में ना, अपनी मर्जी के काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। बल्कि एक बात बताओ सिमरी, सुनो मेरी बात, एक अच्छा आइडिया देता हूँ। वो क्या है ना, मेरी बहन हो आप और हमेशा मेरी बहुत फेवरेट बहन रही हो, इसलिए आपको ऑफर देता हूँ मैं एक। देखो मेरी तरफ आ जाओ, इतना पैसा दूंगा आपको कि आपने अपनी जिंदगी में, क्या अपने सपनों में भी कभी सोचा नहीं होगा कि इतना पैसा आपने देखा ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं होगा इतना पैसा होता कैसा है। मैं दूंगा आपको। देखो भाई को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आ जाओ। बहुत पैसे आ गए ना तेरे पास, लेकिन मैं तुझसे बड़ा गरीब नहीं देखा सोनिया। बहुत पैसे हैं लेकिन अपनी फैमिली तो तूने खो दी है हमेशा के लिए। निकल यहाँ से, दफा हो इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। निकल। चुप, चीखो मत, जा रहा हूं। नहीं बस तो दूसरे को क्या पकड़? इसमें कुछ डैमेज नहीं हुआ हो, मैं भाई को भी कुछ नहीं बता सकती। पता नहीं वो क्या करेंगे। अम्मा को पता चला तो वो तो ये सही नहीं पाएंगे। आइए। दादी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो चुप कर। डॉक्टर पुत्र, सारा कुछ ठीक है? फिक्र की गलती नहीं? भाभी जी डरने वाली कोई बात नहीं है, आप इतना परेशान ना हो, मैं दवाई लिख देता हूँ। सुन लिया दादी, डॉक्टर साहब मेरी दादी ना ऐवी टेंशन लेती रहती है। आदि लेकिन थोड़ी कमजोरी है। हेल्दी खाना खाओ और अपना ध्यान रखो। सुन लिया तूने? ओ, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि अंदर ऑलरेडी कोई है। I'll wait outside. अरे इट्स ओके, आइए, कम इन, आइए। और बताइए रोमी की तबीयत कैसी है? ठीक तो है वो? रोमी बिल्कुल ठीक है। दरअसल मैं यहाँ आपको हमारी शादी का कार्ड ही देने आई थी। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर, हम चलते हैं। आदि, मैंने जो कहा है ख्याल रखना। जी, प्रिस्क्रिप्शन ले लो। ओके, चलो।
बैठिए। क्या हुआ दादी, आप अंदर कुछ भूल गए हो क्या? एक मिनट ठहर जा, मैं अभी आती हूँ। मुझे पता है दादी, आप रोमी चाचू के बारे में सुनना चाहते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी और रोमी की बहुत हेल्प की है। हमारे पास किसी का कोई सपोर्ट नहीं था, तब आपने रोमी का इलाज किया था, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। इसीलिए मैं खुद आपको शादी के लिए इनवाइट करने आई, और आपको हमारी खुशी में जरूर शामिल। डोंट वरी, आई विल कम। दादी, दादी, आप रोमी चाचू को मिस कर रहे हो ना? हाँ पुत्र, माँ हूं ना, चाहते हुए भी ना मैं अपने बच्चे को भूल सकती हूँ, ना मैं उससे कोई रिश्ता तोड़ सकती हूँ। जब मैंने पता लगा कि रोमी बीमार था, मेरी जान निकल गई। फिर मैंने पता लगा कि वो ठीक भी हो गया, फिर भी मैं तड़प गई। मैंने उसकी बहुत चिंता हो रही है, और उन्होंने देखा कितनी आसानी से हमें भूल गया, शादी कर रहा है। मैं बताया भी नहीं, कारण छप गए, गैरों को बट रहे, हमें कारण भी नहीं भेजा। वो पावे हम नहीं जाते, उन्हें पता है, पर फिर भी सबसे पहला कारण हमारे पास आना चाहिए था। पर देख, पता नहीं कारण में बाप का नाम भी डलवाया है कि नहीं डलवाया। दादी प्लीज चुप हो जाइए, चलिए आप मेरे साथ चलिए, आइए। मैं चलती हूँ, पर गल सुन, घर में ना ये गल किसी को मत बताना, और सिम्मी बुआ को तो बिल्कुल नहीं, वो गुस्से की बड़ी तेज है। मैंने तो डर है कि वो रोमी से लड़ने मद्रासन के आना पहुंच जाए। नहीं बताएगा ना? मैं किसी को नहीं बताऊंगा दादी, प्लीज चुप हो जाइए, आइए चलिए। चलो ना आपा, कब से फोन के पास बैठे हो? अब अम्मा लैंड होने के बाद ही फोन कर सकती है ना, फ्लाइट में तो फोन कर नहीं सकती है ना? चलो ना, I'm hungry। आलिया मेरा मूड नहीं है, घर पे खा ले प्लीज। नो, आज हम उस इंडियन रेस्टोरेंट में ही खाएंगे, दैट्स इट। अपन चलो, भूख लगी है। सब क्या हो रहा है? सचमुच कहीं पीहू ने किसी और को तो नहीं देख ली? ये क्या कर रही हूँ? द राइट थिंग। Are we landing? I think we are facing a turbulence, sir. क्या रहा बेवकूफ? अभी भी बंदूक मेरे हाथों में, तो ये मत समझना मैं हाईजैकर नहीं हूं। अब मैं जैसा कहूंगा वही होगा, समझ में आ रहा है सब? ए यू, कम हियर, कम हियर, जल्दी आ। चल, पायलट को फोन लगा।
बात करा मेरी, कान पे लगा। हेलो, लिसन मी प्रॉपर्ली। इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करो और उन्हें कहो कि मेरी गर्लफ्रेंड को मुंबई एयरपोर्ट लेके आए। मेरा उससे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी। गर्लफ्रेंड के लिए? एक गर्लफ्रेंड के लिए इसने पूरा प्लेन हाईजैक कर लिया, इडियट। प्लीज प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करो, उन्हें कहो कि मेरी गर्लफ्रेंड को मुंबई एयरपोर्ट ले आए। वो मुझसे गुस्सा है, अगर उसने कुछ कर लिया तो नहीं, इसलिए मेरा उससे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं उससे नहीं मिला ना तो मैं मार दूंगा, बोल रहा हूं मैं मार दूंगा। इसलिए मैंने ये फ्लाइट हाईजैक की है, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए और कोई फ्लाइट नहीं थी। अब ये प्लेन सीधा दिल्ली जाएगी। समझ में आ रहा है तुझे? दिल्ली जाएगी, दिल्ली। Sir, please understand, sir. This is not possible at all. गर्लफ्रेंड के लिए? बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, लेकिन हमारा झगड़ा हो गया। वो गुस्से में है मुझसे। उसके पापा बहुत पैसे वाले, इसलिए मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आया ताकि जॉब कर सकूं, पैसे कमा सकूं और उससे शादी करके ऑस्ट्रेलिया ला सकूं। लेकिन उसके पापा है कि हमारी बात होने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे धमकी दी, अगर मैं उससे मिलने या बात करने की कोशिश भी करूंगा तो मुझे जान से मार देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे कहा, तू दिल्ली में कदम तो रख के दिखा, तुझे गायब करवा देंगे। I can't live without her. I know. Still she is waiting for me. बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, उसके बिना रह नहीं सकता मैं।